अभ्यास 5C का पहला प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। यानी कि 4 और छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनमें से छांटना है कि a² + 2ab + b² में से कौन सा है, यानी a + b का होल स्क्वायर कौन सा एक्सप्रेशन है इन चारों में से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे, कॉपी पे लिख करके देखते हैं कौन सा a + b का होल स्क्वायर है। तो ये प्रश्न लिख लिया जो दिया है, a² + 10a। ठीक है, अब इस 10a को हमें ऐसे पार्ट कह सकते हैं आप को विभाजित करना है कि 10 का जो है 10 डिजिट है वो 16 के मल्टीप्लाई 2 भागों में विभाजित करना है। मान लीजिए XY में विभाजित करने हैं 10 को, और दोनों XY का मल्टीप्लाई 16 होना चाहिए। तो हमने किया 10 को 8 + 2a में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यानी 8 × 2 = 16 होता है। आगे इसको करते हैं सॉल्व। a² + 8a + 2a + 16। ठीक है, अब इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे। इसमें और इसमें देखते हैं a कॉमन है, तो अंदर रह गया a + 8 रह गया। ठीक है, एक a बाहर आ गया। अब प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया a + 8 रह गया। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, a + 8 दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, इसको कॉमन रह गया, अंदर क्या रह गया a + 2। तो हमारे जो निकला, इसके हमने फैक्टर जो किए वो ये हैं जो a + b का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x² - 5x + 4। अब प्रश्न को देखना है हमें कि ये a + b का होल स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो इधर रफ पे देख लें, थोड़ा सा पूरा सा समझ लें। a + b का होल स्क्वायर इधर का रफ पोर्शन है। ठीक है, इसके बराबर हमको देखना है, होना चाहिए। अब है कि नहीं, इसके लिए 5x को हमें ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि उसका मल्टीप्लाई 4 हो जाए। तो हम 5 के लिए कर सकते हैं 4 + 1, है ना। तो 5 हो गया, माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस बाहर आ गया, इसलिए 4x - x और +4 तो हमारे पास था ही, हमने इसमें इसको तोड़ लिया। अब इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। इसमें x कॉमन है तो x - 4 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, माइनस ले लेते हैं -1, x - 4 अंदर रह गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, तो इसमें देखते हैं x - 4 कॉमन है और अंदर रह गया x - 1। अब इस गुणनखंड को देखते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर नहीं है, यानी ये दिए गए एक्सप्रेशन को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, x² + 10x + 25। ठीक है, अब इसमें 10x को इस तरह से करें, है ना, कि जो है 25 आ जाए, तो ये आ गया। ठीक है, 5 + 5। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, इनमें से x कॉमन ले लिया, x + 5 अंदर रह गया,
अब इसमें क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लिया तो x+5 अंदर है गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है, x+5 कॉमन है, अंदर रह गया x+5। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे कि 2 × 2 क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं x+5 की पावर 2, जो कि हमारे दिए गए एक्सप्रेशन a+b का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया है, a+b के होल स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर 49 m² प्लस 140 mn प्लस 100 n²। अब इस प्रश्न में 140 को अलग अलग करना है दो भागों में, तो कैसे करेंगे, 49 mn m² 70 mn प्लस 70 mn प्लस 70 140 हो गया। ठीक है, प्लस 100 n²। अब इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे, इनमें क्या कॉमन है, 49 m² प्लस 100 mn 70 mn प्लस 100 n²। ये दो बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब 7 कॉमन ले लेते हैं हम इन दोनों में से, 7 कॉमन आ गया, 7 7 जब 49 होते हैं, इसलिए 7 m अंदर रह गया और यहाँ रह गया 70 n। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया हमने 10 n, तो ये अंदर रह गया 7 m प्लस 10 n रह गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 7 m प्लस 10 n कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 7 m, या m लिखना छूट गया। ठीक है, 7 m प्लस 10 n। ठीक है, अब ये दोनों सेम वैल्यू हैं, 7 n प्लस 10 n, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 m प्लस 10 n का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये a+b के होल स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस प्रश्न में 2 को a+b के होल स्क्वायर को सेटिस्फाई किया है। 5 पार्ट दिए हैं, 5 प्रश्न हैं छोटे छोटे, इसमें गुणनखंडी करना है, दे रखा है a² प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, आप 2a को हमें बांटना है दो भागों में, जिनका मल्टीप्लाई 1 हो जाए, तो हम जानते हैं a² प्लस a प्लस a प्लस 1 दे रखा ही है। ठीक है, अब इन दोनों को, दो पार्टों को अलग अलग देखते हैं, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें a कॉमन है, a प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में 1 का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए a प्लस 1 अंदर रह गया। ओके, अब इन दोनों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है, दिखाई दे रहा है a+1 कॉमन है और a+1। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू हैं, तो हम इन्हें कैसे लिख लेंगे, a+1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न 2 का ही अगला सेकंड पार्ट है, 36 प्लस 12x प्लस x²। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं। 12x को इस तरह से दो भागों में बांटना है कि उसका मल्टीप्लाई 36 आ जाए 12x को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं हम। ठीक है,
6x प्लस 6x, ठीक है, एक्स स्क्वायर। दोनों को देखेंगे, इन दोनों को, इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, 6 का वर्ग है। यहाँ रह गया x प्लस, अब इसमें क्या कॉमन है, ये इसमें x कॉमन है, ठीक है। अंदर रह गया 6 प्लस x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 प्लस x, और अंदर 6 प्लस x ही रह गया। इनको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आंसर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है थर्ड, 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब ये 4c को दो भागों में बांटना है, ऐसे में कि जिनका मल्टीप्लाई 4 हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कैसे करेंगे इसको। 4c स्क्वायर प्लस 2c, इसको 2c में बांट देते हैं, 2c प्लस 2c प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों को क्या क्या कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, 2c कॉमन है, ठीक है। 2c कॉमन ले लिया, अब अंदर रह गया 2c ही अंदर कॉमन रह गया, प्लस 1 कॉमन रह गया, ठीक है। अब प्लस प्लस इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। इसमें हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 2c प्लस 1 या 1, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कॉमन है, 2c प्लस 1 कॉमन आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, 2c प्लस 1 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2c प्लस 1, जिसे कि इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों सेम वैल्यू है, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर है आपका। अगला प्रश्न 4 है, 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। अब इसे देखते हैं, इसमें क्या है, 6 का स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर है इसमें। तो हम ये 60x को विभाजित करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर है ये। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप भी समझ जाएं। अब हम इसे दूसरे मेथड से करते हैं। अगर हम इसे ऐसे लिखें, 6x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, यानी कि ये 5 है और 6 है ना, 5 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया x, प्लस ये 5 का स्क्वायर है, हमें पता है 25 5 का स्क्वायर होता है। अब इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम तुलना करेंगे किससे, हमारी जो सर्व समीकरण दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर, इससे हमने कंपेयर करा तो देखा a क्या है, 6x है, ठीक है ना, 6x a है और b कितना है, 5 है, ठीक है। और ये यहाँ पर 2ab की जगह आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6x, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको हमने इसलिए ऐसे लिख दिया था, ये दूसरा तरीका है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न 5 प्रश्न में दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 6x को दो भागों में बांटेंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस कैसे करें 3x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं क्या क्या कॉमन इसमें हो सकता है। 3 कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1, ठीक।
अब इन दोनों में कॉमन है 3x + 1, अंदर रह गया 3x + 1। दोनों ही वैल्यू क्योंकि सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर। यही आंसर है। सेकंड प्रश्न में 5 दे रखे थे छोटे छोटे। अब आते हैं हम थर्ड में। थर्ड को देखते हैं। थर्ड के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट दे रखा है तीसरे का x² + x + 1/4 ना, 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। x को, केवल x को ऐसे पार्ट में हमें डिवाइड करना है कि उसका मल्टीप्लाई 1/4 हो जाए। ठीक है, तो हम करेंगे x² प्लस 1 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारे पास, उसे कैसे डिवाइड करेंगे 1/2 प्लस 1/2। इसी तरह से हम यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं x/2 प्लस x/2 प्लस 1/4 दे रखा है। अब इन 2 पार्ट में हम कॉमन लेंगे। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इस पार्ट में हमने कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो अंदर रह गया x, यहाँ पर x बचा केवल, x + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमने यहाँ पे 1/2 को कॉमन लिया, तो अंदर रह गया x + 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। x + 1/2 कॉमन आ गया इन दोनों तरफ से, तो अंदर क्या बचा, ये वाली x और ये 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर। ये आंसर है। प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट है p² प्लस 5p प्लस 25/p। प्रश्न में ये p नहीं है 4 है, इसको 4 कर लें। अब इसे हल करते हैं। 5p को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जिसका मल्टीप्लाई 25/4 हो। तो अब देखते हैं 5p को 2 भागों में कैसे बांटे जिससे कि मल्टीप्लाई दोनों का करें, तो 25/4 आ जाए। तो 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4। ठीक है, इसमें अब इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है। p दोनों में कॉमन है, p 5/2 ये कॉमन अंदर रह गया, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 5/2 कॉमन है इन दोनों में, है ना। तो 5/2 को हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर रह गया p प्लस 5/2। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, p प्लस 5/2 और अंदर रह गया ये वाली p प्लस 5/2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।